हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माकुती। बिहार की एक फेमस डेजर्ट है। वहाँ के शादियों में इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही खास रेसिपी है वहाँ की। आप इसको घर में ट्राई करिएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ईद आ रही है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई खास मौका हो तब आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा इसको चख लेते हैं, निकाल के मैं चख लेती हूँ किस तरह की तैयार हुई है। देखिए, आप देखें ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा इसका टेक्सचर हो गया है। बहुत ही लजीज बनी है। मैं आपको बता दूं, मुझे माकुती की रेसिपी मेरी एक दोस्त हैं सना फैसल, उन्होंने मुझे सिखाई थी, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बनी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा है, कितनी गाढ़ी तैयार हुई है। फ्रिज में रखने से और ये गाढ़ी हो गई है। चलिए इसको तैयार कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ उसको मैंने कैसे बनाया है, और आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। माकुती के आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। दूध लिया है और फुल क्रीम का दूध है। कुछ नट्स लिए हैं जिसमें किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता है। या आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहें जितना लेना है क्वांटिटी, ये इसकी कोई मकदार फिक्स नहीं है। चीनी की भी मकदार कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। खोया लिया है मैंने 100 ग्राम लिया है। 50 ग्राम डालें, 100 ग्राम डालें, 150 ग्राम डालें, इसकी भी कोई मकदार फिक्स नहीं है। जितना ये ऐसी चीज़ है कि जितना डालें वो चीज़ उतनी ही अच्छी होगी, खीर उतनी अच्छी बनेगी। बाकी चावल और मूंग की दाल हमने ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके इंग्रेडिएंट हैं। ये हमने 1:2 के रेशियो में लिया है। मैंने 2 चम्मच चावल लिया है, बासमती राइस है ये, और 4 चम्मच मैंने ये मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने अभी अभी बस में पानी डाला है। तो 1:2 के रेशियो में ये कम रहेगा, दाल ज़्यादा रहेगी। तो इसको हम पहले उबाल लेंगे, धो के इसको उबाल लेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हम इन नट्स को काटेंगे और तीसरी तरफ में दूध को हमें बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने इसको धो के इसमें डाल दिया है और इसको मैं इतना पानी डाला है कि ये डूब जाए और उसके थोड़ा सा और ऊपर आधा इंच ऊपर और ये रहेगा पानी। तो उसको हम 3 विसल देंगे और फिर एक दरदरा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना होगा। दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, दाल चावल भी उबल रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तब तक हम ये ग्रेट कर लेते हैं और नट्स को काट लेते हैं। अभी देख सकते हैं कि दूध बॉईल हो रहा है, इसको मैंने बॉईल के लिए रखा है तो इसमें बॉईल आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये दाल और चावल को मैंने उबाल लिया था और इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दूध में बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया है मैं ये डाल देती हूँ। ये पेस्ट बन गया है। जब खीर हम पकेगी और उसमें पकते पकते ये बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाएगा, अपना आप ही इसमें मिल जाएगा। अब इसको हम लगातार चलाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है वरना इसके अंदर लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लगातार चला रहे हैं, लो टू मीडियम मेरी फ्लेम है। लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए इसमें। खीर में बस यही है कि थोड़ा इसमें ध्यान दे के चलाना पड़ता है और खड़े रहना पड़ता है, बीच बीच में चलाना पड़ता है। अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगने लगता है। इसीलिए आप ज़रूरी है कि कोई हैवी बॉटम पैन लीजिए जिसमें आप बनाएं, या नॉन स्टिक पैन लीजिए जिसमें ये चिपके नहीं, जले नहीं। मैंने खीर की एक और रेसिपी डाली हुई है गाजर के बना के, और जिसको हम गजरभत बोलते हैं एक तरह की, वो भी एक खीर ही है। आप वो भी देख सकते हैं। मेरे और भी डेजर्ट की रेसिपीज़ हैं, हलवे मैंने डाले हुए हैं ईद के लिए, आप वो भी तैयार करके रख सकते हैं। अंडे का हलवा है, चुकंदर का हलवा है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो चेक कर सकते हैं। तो उसको हम लगातार चलाएंगे और बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी। थोड़ा ये गाढ़ा होने लगेगा, देख सकते हैं धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है और इसमें हल्का हल्का पीला रंग भी आ रहा है। तो इसको हम और रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है लगातार, और मैं इसके पास खड़े होकर ही बाकी काम भी कर रही हूँ और इसको मैं बीच बीच में चला भी रही हूँ। तो उसके साथ रहते हुए भी हम दूसरे काम भी साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार इसके पास खड़े रहें, किचन में और भी काम होते हैं तो वो भी करते हुए इसको हम तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है ये। आप देख सकते हैं 1.5 किलो दूध था, अब रिड्यूस होकर थोड़ा कम हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। 100 ग्राम के आसपास मैंने चीनी ली है। आप अपने हिसाब से चीनी डालिएगा, कितना आपको मिठास चाहिए, घर में कैसा खाते हैं लोग, उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा और हमें थोड़ा इसको और रिड्यूस करना है। तब
दूध गाढ़ा हो रहा है, मैं इसमें कलर के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं, इससे कोई टेस्ट में एनहांस नहीं होता है, कोई टेस्ट में बढ़ता नहीं है। तो 3-4 बूंद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा कलर के लिए। और अब इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करेंगे। ऑलमोस्ट ये गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें खोया डाल देती हूँ, और खोया डाल के भी हमें इसको 5-7 मिनट पकाना होगा। इसको मिक्स कर देते हैं। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था खोए को। बहुत क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जायका और बढ़ जाएगा खोया डालने से। तो मैं इसमें किशमिश डाल दे रही हूँ, तो इसमें जाके थोड़ा सा साथ में पक के सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी नट्स थोड़े से मैं डाल देती हूँ उसमें, थोड़े हम ऊपर से डालेंगे। और इलायची पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कहीं पे इलायची के लम्स ना रह जाएं इलायची पाउडर के। और इसको बस अब 5-7 मिनट पका के मैं आपको दिखाती हूँ। खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ गैस को। इसको टोटल 40 मिनट्स लगे हैं बनने में। तो अब हम इसको सर्विंग बोल में निकालेंगे थोड़ा ठंडा होने पे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है, ये ठंडा होने पे और गाढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पे बिल्कुल रोक दिया है। माकूती तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। आप इसको घर में ट्राई करिएगा। ईद आ रही है, आप ईद के मौके से इसको खास बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी हो जाएगी। आमतौर पर लोग शीर खुरमा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, फिर नहीं बनाते हैं, लेकिन मकूती थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है। अगर आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी नए नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। और अगर आप कुछ पूछना हो इस रेसिपी के सिलसिले में, फीडबैक देना हो, कमेंट्स देने हो, तो आप ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज अख्तर खान।